जम्मू कश्मीर में सरकार बन चुकी है और उमर अब्दुल्ला अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ यहां पर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी हैं और 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। लेकिन अब चर्चाएं ये हो रही हैं कि आखिर ये जो यहां पर मंत्री बनाए गए हैं इनको कौन से विभाग मिलेंगे और उमर अब्दुल्ला खुद को कौन से विभाग जो हैं वो यहां पर रखने वाले हैं। इसके बाद आपको बताएंगे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के बारे में कि आखिर उमर अब्दुल्ला ने उनको डिप्टी सीएम क्यों बनाया है। इसके बाद आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में उस निर्दलीय विधायक के बारे में जिसे उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट में यहां पर रखा है। और आखिर में बात होगी इंडिया अलायंस की, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब मंत्रिमंडल में कांग्रेस नदारत है। ऐसे में आज इन सब खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हो गया है और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला 2008 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, लेकिन तब जम्मू कश्मीर जो था वो पूर्ण राज्य था और उसमें उमर अब्दुल्ला यहाँ पर मुख्यमंत्री थे और सारी ताकतें उस समय मुख्यमंत्री के पास यहाँ पर होती थी। और उमर अब्दुल्ला ने पूरे 6 साल यहाँ पर अपना टर्म जो है वो कंप्लीट किया था। इस बार उमर अब्दुल्ला पहली बार यूटी में यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर बने हैं और उनके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर जो नौशहरा सीट से सुरेंद्र चौधरी जीते हैं उनको अपना डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाया है। और साथ ही साथ 4 अन्य विधायकों को यहाँ पर मंत्रिमंडल में उन्होंने यहाँ पर लिया है। और अब चर्चाएं यहाँ पर गर्म है कि आखिर उमर अब्दुल्ला जो है वो कौन से विभाग इस बार अपने पास रखेंगे और कौन से ऐसे विभाग हैं जिन्हें वो यहाँ पर अपने मंत्रियों को देंगे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस बार जो होम डिपार्टमेंट है वो सीधे तौर पर यहाँ पर एलजी के पास है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो अपने पास यहाँ पर रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला जो है वो रेवेन्यू और पीडीडी डिपार्टमेंट जो है वो भी अपने पास यहाँ पर रख सकते हैं। और उसके साथ ही 3 से 4 डिपार्टमेंट ऐसे और होंगे जो उमर अब्दुल्ला के पास यहाँ पर होंगे। और उमर अब्दुल्ला ये डिपार्टमेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर चुनावों से पहले किए हैं और मैनिफेस्टो में उन्होंने जो बातें लिखी हैं, खास तौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पर 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। जो यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है उनको रेगुलर करने का वादा किया है, महिलाओं को पैसे देने की बात की है। ऐसे में इन सभी बातों को पूरा करने के लिए उन्हें अब इन सभी विभागों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो ये सारे विभाग जो है वो अपने पास रख सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम यहाँ पर सुरेंद्र चौधरी बने हैं उनको भी यहाँ पर कई बड़े डिपार्टमेंट जो है वो दिए जा सकते हैं। उसमें बताया ये जा रहा है कि सुरेंद्र चौधरी को यहाँ पर जल शक्ति विभाग जो है वो दिया जा सकता है। इसके अलावा फूड सप्लाई विभाग जो है वो भी सुरेंद्र चौधरी को मिल सकता है और भी कुछ डिपार्टमेंट जो हैं वो सुरेंद्र चौधरी के खाते में यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो महिला विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस की है सकीना इत्तू, उनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर दिया जा सकता है। और उसके साथ कई और विभाग जो हैं वो उनको यहाँ पर उमर अब्दुल्ला दे सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे जावेद डार हैं, राफियाबाद श्रीनगर से जीते हुए हैं, उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट में रखा है और उनको भी बड़े पोर्टफोलियो मिलने का यहाँ पर इंडिकेशन जो है वो दिया गया है। खास तौर पर उनको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और भी कई बड़े डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर देने की बात चल रही है। और आखिर में अगर हम बात करें जो निर्दलीय विधायक हैं जम्मू से छम से सतीश शर्मा, उनको उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट में जगह दी है और उनको भी यहाँ पर कई विभाग उमर अब्दुल्ला जो है वो देने वाले हैं। और उसमें कई इंपॉर्टेंट विभाग जो है माना जा रहा है, माइनिंग और ऐसे कई विभाग है जो उनको यहाँ पर दिए जा सकते हैं। ऐसे में अब सब लोगों को इंतजार है कि आखिर जो अब यहाँ पर मंत्री बनाए गए हैं उनको कौन कौन से विभाग यहाँ पर मिलते हैं और किस तरीके से वो यहाँ पर अपने विभागों को चलाते हैं। लेकिन ज़रूर आज पहले दिन उमर अब्दुल्ला ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो हैं उनकी मीटिंग यहाँ पर बुलाई थी और उसके बाद उनसे यहाँ पर कई तरह की बातें उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर कही हैं। ऐसे में अब एक तरह से आज से सरकार चलना शुरू हो गई है और अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो नई सरकार है, जो उन्होंने वादे किए हैं वो यहाँ पर उनको पूरा करे। अब बात करते हैं नौशहरा के विधायक सुरेंद्र चौधरी की, जिन्हें उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा तोहफा दिया है और उन्हें जम्मू कश्मीर का यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया है। और साफ तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला ने सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर एक बड़ा दाव यहाँ पर खेला है। लगातार यहाँ पर जो बीजेपी थी उसका साफ तौर पर कहना था कि जो जम्मू रीजन है उसमें उसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं और ये कह रहे थे कि वो देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला किस तरह की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जम्मू के लोगों को देते हैं। ऐसे में सुरेंद्र चौधरी के रूप में जम्मू रीजन को यहाँ पर एक तरह से डिप्टी सीएम जो है वो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने दे दिया है। और कोशिश उमर अब्दुल्ला की यही है कि जो जम्मू कश्मीर के
लोग हैं और ख़ासतौर पर जो जम्मू के लोग हैं उनकी पूरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर सरकार में हो सके, इसलिए सुरेंद्र चौधरी को यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया गया है। लेकिन सुरेंद्र चौधरी की अगर हम बात करें तो नौशहरा सीट से वो चुनाव मैदान में थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता जो है यहाँ पर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना, उनको यहाँ पर चुनावों में हराया है। रविंद्र रैना के लिए यहाँ पर अमित शाह से लेकर दूसरे बड़े नेताओं ने प्रचार किया था, लेकिन बावजूद इसके सुरेंद्र चौधरी है जो है वो उनको हराने में यहाँ पर कामयाब रहे। सुरेंद्र चौधरी के अगर पॉलिटिकल करियर की बात करें तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर पीडीपी ज्वाइन की थी और 2014 में पीडीपी की टिकट पर वो नौशहरा सुंदरबनी सीट से यहाँ पर लड़े थे और यहाँ पर उस समय वो रविंद्र रैना से हार गए थे, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने 27,000 वोट जो हैं वो वहाँ पर लिए थे। ऐसे में लगातार 2014 से वो नौशहरा सीट पर यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बीच में पीडीपी को छोड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन की थी। लेकिन उसके बाद अभी 1 साल पहले सुरेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अलविदा कह दिया था और यहाँ पर खुले तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर उनको उम्मीदों के साथ नौशहरा सीट से चुनाव मैदान में उतारा था ना। यहाँ पर सुरेंद्र चौधरी लगातार पिछले कई महीनों से अपनी सीट को पक्का करने के लिए मेहनत कर रहे थे और उनकी जो मेहनत है वो यहाँ पर रंग भी लाई और उनको ये सीट मिल गई। ज़रूर रविंद्र रैना जो है वो काफ़ी बड़े लीडर थे, काफ़ी काम उन्होंने बीजेपी के लिए किया, लेकिन नौशहरा की जनता को उतना टाइम नहीं दे पाए, जिसकी वजह से नौशहरा की जनता ने उनको यहाँ पर हरा दिया। लेकिन अब सुरेंद्र चौधरी जो हैं उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया है, क्योंकि जम्मू रीजन से कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता जो है वो यहाँ पर जीतने में कामयाब नहीं हुआ है और अब जो पीर पंजाल रेंज है, राजौरी पुंछ रेंज है, उसमें पहली बार एक डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के रूप में लोगों को यहाँ पर मिला है। अब बात करते हैं जम्मू के उस निर्दलीय विधायक की जिसे उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट में यहाँ पर जगह दी है। हम बात कर रहे हैं जम्मू के छंब इलाके से चुनाव जीतने वाले सतीश शर्मा की, जिन्हें उमर अब्दुल्ला ने अब यहाँ पर अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया है और अब उनको कई डिपार्टमेंट्स जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। अगर सतीश शर्मा की बात करें तो उनके पिता मदन लाल शर्मा जो है वो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता यहाँ पर जम्मू से थे और जम्मू से कई बार वो यहाँ पर सांसद बनकर जो है कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर गए भी थे। ऐसे में काफ़ी समय से यहाँ पर जब से मदन लाल शर्मा की मृत्यु हुई थी उसके बाद ही सतीश लगातार लोगों के बीच में थे, काम कर रहे थे, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर उनको अनदेखा कर दिया और उनकी टिकट जो है वो यहाँ पर काट दी, जिससे यहाँ पर सतीश शर्मा नाराज हो गए और उन्होंने जो छंब विधानसभा सीट है वहाँ से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला जो है वो यहाँ पर किया और उनके सामने यहाँ पर मुकाबला जो था वो कांग्रेस के पूर्व में डिप्टी सीएम रहे ताराचंद से था और साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी के भी कैंडिडेट जो है वो चुनाव मैदान में थे, लेकिन बावजूद उसके सतीश शर्मा ये सीट जीतने में यहाँ पर कामयाब हुए। और जब यहाँ पर जो चुनाव के नतीजे निकले उसके बाद जब उमर अब्दुल्ला की यहाँ पर मेजोरिटी बन रही थी उस दौरान सतीश जो है उनसे संपर्क किया गया और उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार को यहाँ पर समर्थन देने का ऐलान जो है वो कर दिया और लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो भी उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर दिया। ऐसे में सतीश शर्मा जो निर्दलीय यहाँ पर जीते, जिन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ पर सीट निकाली और अपने पिता ने जो उनके काम किए थे उसके बल पर वो यहाँ पर जीतने में कामयाब हुए, उनको अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मंत्री बनने का मौका जो है वो यहाँ पर मिल गया है। और उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर ये कोशिश की है कि जम्मू का रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर कम ना हो और इसीलिए उन्होंने सतीश शर्मा जो है उनको यहाँ पर मंत्री पद जो है वो यहाँ पर दिया है। ऐसे में सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा और मेंढर से विधायक जो है यहाँ पर जावेद राणा, इन तीनों को मंत्रिमंडल में यहाँ पर शामिल किया गया है और कश्मीर से उमर अब्दुल्ला, सकीना इत्तू और जावेद डार जो हैं ये 6 लोग जो हैं, एक तरह से 3 लोग कश्मीर से और 3 लोग जम्मू से, एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर देने की कोशिश जो है वो अपनी कैबिनेट में यहाँ पर की है। ऐसे में अब देखना होगा कि सतीश शर्मा, सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो किस तरीके से जम्मू की भावनाओं पर खरा उतरते हैं, क्योंकि जो बीजेपी है उसका दावा है कि कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों को अगर यहाँ पर इग्नोर किया जाता है तो अपनी आवाज़ जो है वो यहाँ पर ज़रूर उठाएंगे। ऐसे में किस तरीके से वो ओपोजिशन को अब यहाँ पर सुरेंद्र चौधरी और साथ ही सतीश शर्मा रोक पाते हैं ये ज़रूर देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा। लेकिन सरकार जो है वो अब चलना शुरू हो गई है और अब सरकार का ये देखना है कि सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है और जम्मू और कश्मीर दोनों के लोगों की भावनाओं की यहाँ पर रिस्पेक्ट करती है।
आखिर में बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो थी उसने 32 सीटों पर चुनाव लड़ा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटें जीतने में कामयाब रही और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 6 सीटों में यहाँ पर जीतने में कामयाब रही। ऐसे में जम्मू रीजन से कांग्रेस पार्टी का एक तरह से सफाया जो है वो यहाँ पर हो गया और अब जब यहाँ पर कैबिनेट जो है वो बन रही थी उमर अब्दुल्ला की, तो उस दौरान उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक सीट देने के लिए कहा था। लेकिन आखिरी मूवमेंट पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अपने किसी भी नेता को मंत्रिमंडल में यहाँ पर शामिल नहीं किया है। जरूर उन्होंने अपने लेजिस्लेटिव पार्टी के जो लीडर हैं उनको जी मीर को यहाँ पर चुना है, लेकिन इस बार जो ये सरकार बनी है इंडिया अलायंस ने मिलकर यहाँ पर ये चुनाव जो है वो यहाँ पर लड़ा था। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार में यहाँ पर नहीं है। इंडिया अलायंस के जो यहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं, ये उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, साथ ही साथ जो मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव और डी राजा और ऐसे बड़े नेता हैं, वो आज सारे कश्मीर पहुंचे थे। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर भाग भी लिया। एक तरह से कोशिश की गई कि ये दिखाया जाए कि इंडिया अलायंस के सभी जो नेता हैं वो साथ हैं। लेकिन साफ तौर पर ये दिख रहा है कि जिस तरीके से अब जम्मू कश्मीर में सरकार यहाँ पर बनी है और कांग्रेस सीधे तौर पर अब पीछे से यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को सपोर्ट कर रही है, लेकिन कैबिनेट में उमर अब्दुल्ला के साथ यहाँ पर कोई भी कांग्रेस का लीडर जो है वो यहाँ पर नहीं है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है उनके यहाँ पर जो रिलेशन है वो किस तरीके के यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ज़रूर एक खटास यहाँ पर देखी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उनका कहना है कि वो अलायंस में चुनाव लड़े थे और कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हुआ है और दोनों को यहाँ पर इक्वल शेयर जो है वो मिलना चाहिए था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात से राज़ी नहीं थी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को उस तरीके का शेयर जो है वो यहाँ पर नहीं मिला है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बताया जा रहा है नाराज है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो झारखंड और महाराष्ट्र में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जब ये चुनाव यहाँ पर हो जाएंगे उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का कोई नेता यहाँ पर कैबिनेट में शामिल होगा। लेकिन फिलहाल इंडिया अलायंस में जो चुनाव यहाँ पर लड़ा गया था उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो अब इस सरकार का पार्ट यहाँ पर नहीं है। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर की राजनीतिक खबरें हैं और जो बड़ी खबरें हैं वो ना छूटें। ऐसे में अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।